हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं अपने चैनल में मेरी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है जो मेरी व्यूअर्स हैं वो कुछ भी थेरेपी लेने से पहले डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनके हाथों काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका होगा। क्योंकि मैं सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ रिलेटेड टू माई कैंसर जर्नी। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो पता है मेरे ट्रीटमेंट के बारे में, पर जो आज जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगी। जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ तो फर्स्ट मेरा सर्जरी हुआ। बोथ साइड में ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ। उसके बाद मेरा 8 केमो हुए, फिर 10 रेडिएशन। ये जो रेडिएशन है ये सबसे पेनलेस ट्रीटमेंट था। बहुत जल्दी हो गया, कुछ भी तकलीफ नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, पता ही नहीं चला कि एक थेरेपी खत्म हो गया। हफ्ते में मुझे 5 दिन रेडिएशन दिया जाता था, तो 2 हफ्ते में रेडिएशन थेरेपी खत्म हो गया। इतना पेनलेस है, इसको आप एक्स-रे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका बॉडी में कभी एक्स-रे होता है, तो आपका फ़ोटो खींचा जाता है, मतलब एक लाइट ही गिरता है, बस हो गया। उसी तरह ये थेरेपी में सिर्फ लाइट ही गिरता है। बहुत पेशेंट के मन में ये सवाल आता है, लाइट किस तरह गिरेगा? लाइट जब गिरता है तो जल जाएगा क्या? बहुत लोगों से सुनते हैं कि रेडिएशन से वो इलाका जल जाता है। अगर हम एग्जैक्टली बोले तो कोई इलाका जलता नहीं है इससे। बॉडी का जो हिस्से में वो लाइट दिया जाता है वहां पर मौजूद कैंसर सेल्स मर जाते हैं और फिर से दोबारा ग्रोथ उनका नहीं हो पाता है। ये कैंसर सेल जो डैमेज होते हैं उसके साथ साथ कुछ अच्छे सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। पर ये डरने का नहीं है, क्योंकि इसको बहुत केयरफुली ऑपरेट किया जाता है। जो भी सेल्स डैमेज होते हैं वो कुछ दिन के बाद फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। इसीलिए ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। रेडिएशन थेरेपी होने से पहले डॉक्टर पहले डिसाइड करते हैं आपका कौन सा मशीन में कितना रेडिएशन लगेंगे। उसी हिसाब से आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है आपको फिक्स रखने के लिए, ताकि जब रेडिएशन का लाइट आपके ऊपर डाला जाए तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करके भी ऐसे ऐसे नहीं हिल सकते हैं, बस आपको स्टिल रहना है। पर एक बात का ख्याल हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को रखनी है, वो है कि जब उनका रेडिएशन होता है तो उनको 2 हाथ ऊपर उठा के ऐसे रख के सोने का होता है। जब आपका हाथ इतना तक नहीं उठ पाएगा तब डॉक्टर रेडिएशन नहीं करेंगे। अब तो आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये छोटा वजह ही आपका रेडिएशन रोक सकता है। क्या कंडीशंस होते हैं जब पेशेंट हाथ नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि जब सर्जरी होता है, यहाँ पर जो लिम्फ नोड से कुछ रिमूव किया जाता है, जिसके वजह से हाथ में स्टिफनेस रहता है और डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आपको दिन में 3 बार एक्सरसाइज करनी है। सिंपल एक्सरसाइज होता है, ऐसा हाथ उठाने का होता है और ऐसे स्पॉन्ज बॉल को स्क्वीज करने का होता है। इस तरह का छोटे-छोटे एक्सरसाइज होते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। आप आराम से हाथ उठा पाएँगे। पर कुछ पेशेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से उनका हाथ इतना तक उठ नहीं पाता है। अगर हाथ इतना तक नहीं जाएँगे तो रेडिएशन नहीं हो पाएगा। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, जो कैंसर पेशेंट को पहले से ही बता देना सही रहेगा, क्योंकि सर्जरी का नेक्स्ट डे से ही फिजियोथेरेपिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि कैसा एक्सरसाइज करना है और हाथ को कैसे स्टिफनेस से बचाना है। सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट का डायरेक्ट रेडिएशन होता है और कुछ पेशेंट का कीमो होने के बाद रेडिएशन होता है। जिन पेशेंट का कीमो होने के बाद रेडिएशन होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम मिल जाता है और उन दौरान वो अपना हाथ का एक्सरसाइज करके फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका सर्जरी का घाव सूखने के बाद रेडिएशन होता है, उस वक्त उनके लिए ये बहुत दिक्कत होता है। हाथ उठते ही नहीं है, पर उठना कंपल्सरी है, नहीं तो रेडिएशन रुक जाएगा। मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसे लेडी पेशेंट थे जिनका रेडिएशन सर्जरी के बाद होना था, पर उनका हाथ ऊपर ही नहीं उठ रहे थे, जिनकी वजह से उनका सेशन को टाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, वजह से उनका हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। जब वो एक्सरसाइज करके हाथ का फ्लेक्सिबिलिटी रिटर्न पाए, उसके बाद उनका रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट हुआ।
इस तरह की बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो कैंसर पेशेंट को ख्याल रखनी है कि उनका रेडिएशन होने से पहले उनका हाथ का फिटनेस ज़रूरी है। एक्चुअली जो रेडिएशन का लाइट गिरता है वो कुछ सेकंड का होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का होता है। पर वो अरेंजमेंट जो है, वो ट्रीटमेंट का जो प्लान होता है या फिर जो प्रिपरेशन होता है, तो सबको मिला के 10-15 मिनट के अंदर हो जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी से कुछ भी दिक्कतें नहीं होते हैं, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको मानने का होता है। जैसे कि जहाँ पर रेडिएशन हुआ है, वो इलाके में किसी भी तरह का क्रीम, साबुन, लोशन, तेल, पाउडर नहीं लगानी है। एकदम प्लेन वाटर में नहाना है, ना ठंडा पानी, ना गर्म पानी, नॉर्मल पानी से। और सूती ढीली कपड़ा पहनने का होता है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को ब्रा पहनने के लिए मना किया जाता है। जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का ब्रेस्ट रिमूव हुआ होता है, उनके लिए थोड़ा रेडिएशन का मात्रा कम रहता है। पर लंपेक्टोमी है, मतलब जिनका ब्रेस्ट को बचा के डॉक्टर रखते हैं, उनका रेडिएशन कुछ ज़्यादा नंबर में होता है। रेडिएशन का जो मात्रा है, वो 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक चलता है। सबसे जो मिनिमम वाला रेडिएशन थेरेपी होता है, वो 2 वीक्स का होता है। मेरा 2 वीक्स का ही हुए थे। हफ्ते में 5 दिन करके 2 हफ्ता रेडिएशन मेरा हुआ था। तो एक-एक ब्रेस्ट में 5-5 रेडिएशन हुए थे। इसका मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल थी। करीब 1 महीने के बाद वो स्किन थोड़ा लाल होने लगे, फिर थोड़ा ब्लैकिश हुए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो भी ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल स्किन वापस आ गया। कुछ भी पेन नहीं, कुछ भी असर नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत बार जो पेशेंट का कोलर बोन के नीचे यहाँ पर जब रेडिएशन डाला जाता है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का थोड़ा अपर चेस्ट में, तभी उनका फूड पाइप में थोड़ा बहुत कंप्लेन आता है कि खाने में दिक्कत होते हैं। वो बहुत कम केसेस में होते हैं। अगर आपको भी कुछ दिक्कतें हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या वजह है जिनके वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट का मैंने सुना है रैशेस हो जाता है, चमड़े में कुछ घमरियों जैसा हो जाता है। इससे भी होता है, अगर ऐसा हुआ तो आपको भी अपने डॉक्टर से पूछना है। पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे लिए एकदम पेनलेस था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर कमजोरी थोड़ा था, बॉडी में थोड़ा वीकनेस आया था, तो डॉक्टर बोले कि रेडिएशन का टाइम में भी बॉडी में वीकनेस रहता है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंसेस बताऊं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इजी मेथड है, इजी थेरेपी है कैंसर से बचने का। अगर आपके डॉक्टर आपके रेडिएशन के थेरेपीज का प्लान बना रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और खुशी-खुशी जाना है। सबसे पेनलेस मेथड है, आप सोच सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कुछ ट्रीटमेंट चालू है। अगर मेरी ये एक्सपीरियंसेस आपको अच्छी लगी हो तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और हमेशा की तरह आज भी बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।